आज हम बात करेंगे इंडिया के एक फेमस मूवमेंट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, जो इंडिया की इंडिपेंडेंस का सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इससे पहले भी एक आर्मी रिवोल्ट इंडिया में हुआ था, और ये आर्मी रिवोल्ट हुआ था 1806 में, और जगह का नाम था विलोरी, तमिलनाडु। इसके बाद तकरीबन 50 साल बीतने के बाद दोबारा से एक स्ट्रैटेजी तैयार हो जाती है, और ये स्ट्रैटेजी तैयार करने वाले दो व्यक्ति होते हैं। एक का नाम होता है राणोजी बापू और दूसरे का नाम होता है अजीमुल्ला खान। ये लंदन में बैठकर स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, और इनके हिसाब से ये रिवोल्ट स्टार्ट होना था 31 मई 1857 को। उस वक्त ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं पेम्स्टर्न, और इंडिया में जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इंडिया में उस वक्त गवर्नर जनरल होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर पेम्स्टर्न होता। उस टाइम इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा मुगल एम्परर होता है, नो डाउट कि अलग अलग एरियाज में फिर अलग अलग किंग्स क्वीन्स रूल कर रहे थे इंडिया में, लेकिन सबसे बड़ा किंग जो उस वक्त था वो थे बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट लीडर माने जाते थे, और इनके जो आर्मी जनरल थे उनका नाम था बख्त खान। और उसी टाइम ब्रिटिश इंडिया ने, यानी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम अपना आर्मी जनरल बदल दिया इंडिया में, और जॉर्ज एनिसन की जगह कैलिन कैम्पबेल को नया फौजी जनरल बनाया गया इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया। रिवोल्ट एक्चुअल में स्टार्ट होता है 10 मई 1857 को, ऑन 10 मई 1857। कारण क्या थे पीछे? कई कारण थे पीछे, जिसमें पॉलिटिकल रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, रिलीजियस रीज़न जो थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट थे। ये इम्पॉर्टेंट उस वक्त काजेज बन गए रिवोल्ट ऑफ 1857। पॉलिटिकल रीज़न की अगर हम बात करेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से थी, जिसमें आप जानते हैं कि ये बताया गया था कि जिसका अपना सगा बेटा नहीं होगा वो देश के अंदर फिर अपना राज नहीं चला सकता। तो इसको देखकर, तो इस स्ट्रेटजी के अंदर सतारा, संतलपुर, जेतपुर, भगत, उदयपुर और झांसी उसमें ख़ास थी, नागपुर और अवध जैसे एरियाज़ को एनेक्स करने की बात आई, और इसके विरोध में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे लीडर्स खड़े हो गए। दूसरा है सोशल मूवमेंट या सोशल रीज़न। सोशल कारण क्या बन गया? विडो रीमैरेज, सोशल या रिलीजियस, जिसको हम दोनों को जोड़ के बताएंगे। विडो रीमैरेज के ऊपर बात उठी कि विडो रीमैरेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इंडिया में पहले से ये था कि विडो रीमैरेज नहीं हो रही थी, पर्टिकुलरली हिंदूज़ के अंदर। तो विडो रीमैरेज बिल आया 1856 में, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन, और उन्होंने इस एक्ट में बताया कि विडोज़ को दोबारा शादी करने की परमिशन होगी। और साथ ही इसमें एक रिलीजियस कारण भी आ गया। 1813 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आते हैं और धर्म परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कई लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता है, नई नई स्ट्रेटजीज अपनाकर। जो एक मकसद था ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर, वो उन्होंने अपनाया। अब इमीडिएट काज क्या बन जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का? वो है जनवरी 1857 में एनफील्ड राइफल आती है, आयरन की राइफल आती है। तब तक ब्राउन बेस राइफल ज़्यादा यूज़ होती थी, यानी वुडन राइफल यूज़ ज़्यादा होती थी। 29 मार्च 1857 को पहला इंसिडेंट हो जाता है, जब मंगल पांडे
जो 34th बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के थे, बरकपुर कैंट में, जब वो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देता है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मारा जाता है। फिर 99 सोल्जर जो 3rd बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के थे वो विरोध करते हैं, उसमें से सब के सबको अरेस्ट किया जाता है, जिसमें 85 सोल्जर्स को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। 10 मई 1857 को कदम सिंह के लीडरशिप में ये विरोध करते हैं सोल्जर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर, और 85 यानी जो सोल्जर्स जिनको अरेस्ट किया गया था, जिनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दी गई थी, उन 85 सोल्जर्स को वो वहाँ से भाग निकालने में कामयाब हो जाते हैं। 11 मई 1857 को वो रेड फोर्ट पहुँचते हैं और बहादुर शाह जफर को इस रिवोल्ट का लीडर बनाते हैं। लेकिन इतने में ब्रिटिशर्स भी पूरी तरह से मजबूती दिखाते हैं और 12 मई 1857 को ही 1857 को बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया जाता है हुमायूं टॉम्ब से, और उस वक्त जो लेफ्टिनेंट होते हैं निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन, वो उसके बेटों को मारते भी हैं उसके सामने, जो आपने पढ़ा भी होगा। और 29 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में डाला जाता है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो इस रिवोल्ट की रही है, जिसमें मेरठ है, दिल्ली है, अंबाला है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, और इस रिवोल्ट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर्स खड़े होते हैं। मेरठ में कदम सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, नाना साहब कानपुर से और तांतिया टोपे उनके साथ, और इनकी लड़ाइयाँ भी होती है। और उन एरियाज़ को कंट्रोल करने में अलग अलग कर्नल्स होते हैं, उन ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कॉलोनल कैंपबेल होता है, निकलसन और हेडसन होते हैं, कैप्टन हॉर्जी होता है, कर्नल नील होते हैं, जनरल रेनार्ड होता है। तो इस तरह से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो पहली बार इंडिया की आज़ादी के लिए खड़ा हुआ था, ये ज़्यादातर लिमिटेड जो रहता है वो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में ही रहता है, और ख़ास तौर पे सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ एरियाज़ में ये रिवोल्ट चलता है, लेकिन ज़्यादा समय तक ये चल नहीं पाता है। और इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद फिर और सख्त कानून लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में अपने कदम जमाती है, और उसके बाद ही गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह वाइसराय रखा जाता है, जो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया ने एक नया कदम उठाया था इसके बाद।